जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मैं अमरजीत अपने अभ्यासपुर परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई आज का मोटिवेशनल कोट के साथ कि जिंदगी एक रेस है। अगर आप तेज नहीं भागेंगे तो कोई और आपको कुचलकर आगे निकल जाएगा। इसीलिए अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए, क्योंकि हर कोई जो है यदि नहीं पढ़ेंगे तो हर कोई अपने रेस में लगा हुआ है। तो अपनी रेस को तेज कीजिए और लगिए पढ़ाई में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है? तो यह राजस्थान का बूंदी के पास नज़दीक में है, भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूप्लेथिक्स कहाँ खोजी गई है? तो यह केरल में खोजी गई है नई प्रजाति यूप्लेथिक्स, जो कि मेढक की प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि ESA के नाम से जाना जाता है, यह अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? यह तुर्कमेनिस्तान का अशवागत, मतलब तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशवागत। इसी में जो है सबसे मतलब कह सकते हैं कि कामगार के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं? यह ब्रिटेन जो है, यह ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन को दिखाने पर रोक लगाई गई है, वह किस देश द्वारा दिखाई गई है? रोक लगाई गई है तो ब्रिटेन के द्वारा रोक लगाई गई है टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? तो यह बने हैं साजन प्रकाश, जो कि ए कट प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है सुरेश एन पटेल नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय यानी कि DSU दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति कौन बन गई है? तो कर्णम मल्लेश्वरी बन गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय के कुलपति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया है? किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत यह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? जमशेदजी टाटा जो है 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है? तो यह वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला है अल सल्वाडोर है, जो कि बिटकॉइन को एक वैध मुद्रा का दर्जा दे दिया है अपने देश में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में OnePlus के बियरवेल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है, जो कि OnePlus के बियरवेल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है डेबी हैबिट को। किसे? डेबी हैबिट को चुना गया है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया है? तो यह असम राज्य जो है, यह दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो यह जो है सब पहली ट्रॉफी जीती है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में। यह टीम है न्यूजीलैंड की है। कौन सी? न्यूजीलैंड की टीम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के नाम है उनका, ये नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत किया गया है?
तो यह बिहार सरकार के द्वारा जो है युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा जो है पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने के लिए घोषणा किया गया है, जो कि शुक्र ग्रह पर जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन IAF में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो यह जो है माविया सूदन जो है यह IAF में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन में जो है नोवाक जोकोविच 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन बनी है? तो फ्रेंच ओपन की महिला विजेता बारबोरा क्रेजिकोवा बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यह 23 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर की खाली करना पड़ा है? तो ये जो है अफ्रीका देश में है ज्वालामुखी जिसका नाम है नीरागोंगो, उसमें विस्फोट होने के कारण उस शहर को खाली करना पड़ गया है। यह कहाँ पर है? तो यह जो है यह कांगो गणराज्य में है। कौन से गणराज्य में? कांगो गणराज्य में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वां स्थान मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह जो है ऑकलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो यह जो है गूगल संस्था द्वारा दुनिया का सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गए हैं? तो यह ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले लॉरेंस हर्बर्ट जो कि पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 67वां फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है इसमें फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसी दिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा और दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो SAGE परियोजना का संबंध यह जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है? तो यह जो है माली देश में अफ्रीकी देश है जो कि सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 को यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो यह महिला का नाम है सुमित्रा मित्रा जो कि वर्ष 2021 में यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह जो है SBI बैंक द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो यह इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्च न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बन गए हैं? तो यह महमूद जमाल हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। यह कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2021 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ष 2020-21 की रैंकिंग में मतलब ये एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में यह प्रथम स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा सोशल पिंक बूथ की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यही जो है 21 जून को मनाया जाता है। अभी मैंने एक कमेंट में बोले थे करने के लिए, यही इसी के बारे में पूछ रहे थे। 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो यह जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो है, यह चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नदी पर डगमरा विद्युत जल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है कोसी नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, जो कि बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो यह जो है चीन में H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। पता नहीं यह चीन कौन कौन से वायरस को फैलाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो देखिए यह जो है कहाँ के, यह जो है जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति थे, जो जिनका नाम था केनेथ कोंडा। इनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान की शुरुआत किया है? तो यह जो है दिल्ली सरकार के द्वारा जो है जहां वोट वहां वैक्सीन नामक अभियान शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है, यह बोत्सवाना में मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक धावक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार वर्ष स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा जो है राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का स्थापना किया जाना है, करने की घोषणा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिहिंग फटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो यह जो उद्यान है यह असम में पड़ता है और इसे मतलब दिहिंग फटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है अमर्त्य सेन है। अमर्त्य सेन जो कि अर्थशास्त्री हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी से सम्मानित किया जा चुका है। इन अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम होता है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह जो है थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के लिए WTO मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह आशीष चंदोरकर को WTO मिशन में निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो इस रोबोट का जो रोवर है उसका नाम है वाइपर। उसका नाम क्या है? वाइपर है। जो किसके द्वारा भेजा जा रहा है? नासा के द्वारा। जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है वह 2023 में चंद्रमा पर भेजेगा मोबाइल रोबोट, जो कि दुनिया का पहला देश होगा जिसके रोवर का नाम क्या है? वाइपर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं? तो यह जो है सत्या नडेला, वो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह ओमान देश के द्वारा बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो यह जो है गुजरात में, गुजरात एक ऐसा राज्य होगा जो देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 14वां स्थान, जो कि विश्वदाता सूचकांक है, यह 2021 में जारी हुआ है। इसमें 14वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नमस्ते योग ऐप जो है यह आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह मुकेश शर्मा है, जो कि WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, मुकेश शर्मा को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान यह जो है मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोग बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम ही बता देते हैं, यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पाचन दिवस कब मनाया प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह नितिन राकेश को भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो इसे मुशफिकुर रहीम, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले हैं, ये मुशफिकुर रहीम को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह जो है ये कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे संचारी विजय, जिनका 38 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है किया गया है बेल्जियम की राजधानी, जो कि जानते हैं ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय भी है, तो उसी बेल्जियम में किया गया है 31वीं औपचारिक बैठक नाटो का। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन जैव प्रौद्योगिकी की कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? तो यह जो है अक्षय कुमार माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? यह बहुत ही VVI क्वेश्चन है, जो कि कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा जो है दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को प्रतिवर्ष रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसे अनकटैड की कहा जाता है, कि नई महानिदेशक कौन बन गई है? तो यह बनी है रेबिका ग्रीनस्पैन। रेबिका ग्रीनस्पैन जो है व्यापार एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक बन गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? तो यह जो है मेघा राजगोपालन को
वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है, जो कि मेघा राजगोपालन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह मनाया जाता है 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन फ्रांसीसी रक्षा कंपनी जिसका नाम है थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं आशीष सर्राफ। आशीष सर्राफ जो हैं यह फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस में भारत के उपाध्यक्ष और निदेशक बन गए हैं भारत में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इलाहाबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? तो इलाहाबाद कोर्ट के नए चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है? तो इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला बन गई है जिसका नाम है डेबी हैबिट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है कर्नाटक में है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, यह हाल ही में चर्चा में रहा है, तो यह कर्नाटक में स्थित है बनेरघट्टा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो यह जो है स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? यह शुक्र ग्रह के लिए नासा ने 2028 से 2030 तक के लिए रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम से संबंधित है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 117वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। तो यह जो है डेल्टा और कंपा दोनों है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहले पहचाने गए कोरोना के नए वेरिएंट का नामकरण किया है, डेल्टा और कप्पा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बन गए हैं? तो यह जो है हितेंद्र दबे बन गए हैं HSBC इंडिया के नए CEO। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो युवा PM योजना यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बन गए हैं? तो यह संजीव नंदन सहाय जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अगले अध्यक्ष बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जून 2021 में किस देश ने स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो यह जून 2021 में स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया गया है, यह रूस के द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन ऋण समझौता किया है? तो यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऋण समझौता किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किया गया है, $200 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बन गए हैं? तो भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बन गए हैं परेश बी लाल बन गए हैं व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है इसरो ने
किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह नासा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जो कि इसरो भारत का स्पेस एजेंसी है और नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, और जाक्सा की बात करें तो यह जापान का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत किया गया है? तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा जो है अनुवृत्ति कोचिंग योजना की शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका थीम जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो ये 100 क्वेश्चन आप लोगों को कराया गया है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।